Let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन से है। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। फ्रांसिस्को रमोस नाम के व्यक्ति बेहद ज्यादा हताश होकर पोर्चुगल से इंग्लैंड नौकरी ढूंढने के लिए पहुंचे। फ्रांसिस्को के पिता के दिमाग में एक फोड़ा बन चुका था, जिस कारण वो दोबारा काम करने के लायक नहीं रहे और अब परिवार के पालन पोषण और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से फ्रांसिस्को के ऊपर आ गई। इसी कारण वो नौकरी ढूंढ रहे थे। इंग्लैंड में फ्रांसिस्को एक बगीचे के रास्ते से होकर गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक कोने में एक नौजवान उद्धार के सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, इसे सुनने के लिए फ्रांसिस्को उसके पास जाकर खड़े हुए। वहां कहे गए हर एक वचन फ्रांसिस्को के कान में बहुत ही साफ तौर पर गिरे। उस दिन दोपहरी में उन्हें एक व्यक्ति से मिलना था जो पुराने मसीह पुस्तकों को बेचते हैं। फ्रांसिस्को ने उस व्यक्ति से एक पुस्तक खरीदा जिसका शीर्षक था पीस विद गॉड, जो बिली ग्राहम ने लिखी थी। उसमें क्या है इस बारे में वो नहीं जानते थे, फिर भी वो उस पुस्तक को अपने साथ लेकर चले गए। उसी रात उन्होंने उस पूरी पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास हो गया और उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया। जो व्यक्ति नौकरी ढूंढने के लिए आया था, उसने अपने आप को यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अर्पण कर दिया और उसके बाद वो और उनकी पत्नी स्पेन देश मिशनरी के रूप में सेवकाई करने के लिए चले गए और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल लायक सेवक बन गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने वचनों द्वारा ही लोगों का उद्धार करते हैं। जब हम बहुत ही सरल तरीके से और समझने लायक सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, तब परमेश्वर कार्य करते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। यीशु मसीह के चेलों में से फिलिपुस बहुत ही खूबसूरती से सुसमाचार सुनाते थे और लोगों को उद्धार के मार्ग में अगुवाई करते थे। फिलिपुस ने नतानियल से कहा, जिसका वर्ण मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमें मिल गया। नतानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। इसे देखने के लिए वहां पर जाने वाले नतानियल को ये पता चल गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र और इज़राइल के महाराजा हैं। पर्व में आराधना करने के लिए आए कुछ यूनानियों ने फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की कि वो यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद प्रेरितों ने इंतजार किया और उसके बाद पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, जिसके बाद फिलिपुस ने सामरी जाकर सुसमाचार प्रचार किया, जिसको सुनकर कई लोगों ने अपना मन फिराया और बपतिस्मा लिया। ये वही फिलिपुस है जिसे परमेश्वर ने रानी कंदाकी के मंत्री को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुसमाचार को सुनते ही उस मंत्री ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो सरल तरीके से सुसमाचार सुनाते हैं वो कई लोगों को यीशु मसीह के नजदीक ले आएगा। इसलिए हम भी कई लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उन्हें स्वर्ग राज्य में जोड़े। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।